नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोनू एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू आप लोग का सोनू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आप लोग के लिए 10 ऐसे प्रश्न लाया हूं जो कि दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या दोस्तों पूछे जाने की संभावना भी होती है। आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, विटामिन B6 का रासायनिक नाम बायोटीन है, पायरिडॉक्सिन है, नियासिन है या दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, विटामिन B6 का रासायनिक नाम दोस्तों पायरिडॉक्सिन है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, पायरिडॉक्सिन। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों बायोटीन, दोस्तों बायोटीन दोस्तों किसका रासायनिक नाम है। तो दोस्तों बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है, यानी कि दोस्तों विटामिन B7 या दोस्तों विटामिन H का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन है। दोस्तों, उससे अगला है नियासिन। दोस्तों, नियासिन किसका रासायनिक नाम है। दोस्तों, नियासिन रासायनिक नाम है विटामिन B3 का, यानी कि दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। दोस्तों, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। दोस्तों, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड। फिर दोस्तों विटामिन D का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, विटामिन D का रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन E का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। तो चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा आंसर क्या होता है। दोस्तों, हमारा आंसर होता है पायरिडॉक्सिन। तो चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों, मसाला की रानी किसे कहा जाता है। इलायची को कहा जाता है, आम को, लीची को, दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मसाला की रानी दोस्तों इलायची को कहा जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल होता है इलायची। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों आम, तो आम को क्या कहा जाता है। दोस्तों, आम को फलों का राजा कहा जाता है, यानी कि फलों का दोस्तों राजा है कौन, तो आम। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों लीची, दोस्तों लीची को क्या कहा जाता है। दोस्तों, लीची को फलों की रानी कहा जाता है, यानी कि दोस्तों फलों के दोस्तों रानी कहा जाता है लीची को। और दोस्तों इलायची को दोस्तों इलायची को दोस्तों मसालों की रानी कहा जाता है। तो चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खरीफ फसल है। दोस्तों, निम्न में से खरीफ फसल कौन है। बजरा है, धान है, मटर है या दोस्तों जौ है। बजरा और दोस्तों धान, ये दोस्तों ये दोनों दोस्तों खरीफ फसल है, यानी कि दोस्तों ये दोस्तों खरीफ फसल है। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों मटर और जौ, दोस्तों ये दोनों क्या है। दोस्तों, ये दोनों है रबी फसल, यानी कि दोस्तों रबी फसल है। दोस्तों खरीफ फसल की बुआई दोस्तों किस महीने में होती है। तो दोस्तों खरीफ फसल की बुआई दोस्तों जून से लेकर सितंबर तक ला होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों रबी फसल की दोस्तों बुआई किस महीने में होती है। दोस्तों, रबी फसल की बुआई दोस्तों होती है अक्टूबर से दोस्तों नवंबर में, यानी कि दोस्तों अक्टूबर से नवंबर तक। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में दूध की रानी किस नस्ल के बकरी को कहा जाता है। दोस्तों, विश्व में दूध की रानी किस नस्ल के बकरी को कहा जाता है। एग्लो न्यूबियन को, बर्बरी को, सानेन को या दोस्तों इनमें से कोई नहीं को। दूध की रानी दोस्तों बकरी को कहा जाता है सानेन नस्ल को, यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होता है सानेन। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों एग्लो न्यूबिन, दोस्तों एग्लो न्यूबिन दोस्तों क्या है। तो दोस्तों एग्लो न्यूबिन है दोस्तों बकरी का दोस्तों जर्सी नस्ल, यानी कि दोस्तों ये है जो दोस्तों बकरी का है जर्सी नस्ल है दोस्तों ये। दोस्तों, उससे अगला है दोस्तों बर्बरी। दोस्तों, बर्बरी क्या है। तो दोस्तों बर्बरी है शहरी बकरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है बर्बरी को। दोस्तों, ये है शहरी बकरी, यानी कि शहरी बकरी। दोस्तों, और दोस्तों बकरी को दोस्तों क्या कहते हैं। दोस्तों, गरीबों का गाय दोस्तों किसे कहा जाता है, तो बकरी को कहा जाता है। दोस्तों, ये भी याद रखिए, गरीबों का गाय। तो चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। दोस्तों, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। पत्ती से, जड़ से, फूल से या दोस्तों में से कोई नहीं। तो दोस्तों अफीम फूल से प्राप्त होता है, यानी कि दोस्तों पौधे के फूल से प्राप्त होता है अफीम। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों पत्ती से, दोस्तों पत्ती से क्या होता है। दोस्तों, पौधे में वाष्प उत्सर्जन, यानी कि दोस्तों तो चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, रेट रॉट रोग किस फसल से संबंधित है। दोस्तों, रेट रॉट रोग किस फसल से संबंधित है। गन्ना से है, धान से है, नींबू से है, दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। रेट रॉट रोग दोस्तों गन्ना से संबंधित है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बुक होता है गन्ना। दोस्तों, अगर हम बात करें धान में, दोस्तों धान दोस्तों कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों, धान में होता है खैरा रोग, यानी कि खैरा रोग। दोस्तों, खैरा रोग दोस्तों किसकी कमी से होता है। दोस्तों, खैरा रोग होती है जस्ता की कमी से। दोस्तों, उससे अगला है
नींबू। दोस्तों नींबू में दोस्तों कौन सा रोग होता है? दोस्तों नींबू में होता है कैंकर रोग, यानी कि कैंकर रोग। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से, दूध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से? दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लाल क्रांति है मांस उत्पादन से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होता है मांस उत्पादन। दोस्तों उससे अगला है दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति से संबंधित है, यानी कि श्वेत क्रांति। दोस्तों उससे अगला है गेहूं उत्पादन। तो दोस्तों गेहूं उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति से, यानी कि हरित क्रांति। दोस्तों अगर हम दोस्तों बात करें श्वेत क्रांति, दोस्तों जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक दोस्तों वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, यानी कि दोस्तों वर्गीज कुरियन को दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक है। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों हरित क्रांति का जनक दोस्तों M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। दोस्तों हरित क्रांति का जनक M.S. स्वामीनाथन को दोस्तों कहा जाता है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, केपलर ने, या दोस्तों बिंडल एवं टैटम ने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दोस्तों डार्विन ने दिया था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए होता है डार्विन। दोस्तों केपलर ने किस चीज का सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों केपलर ने दिया था, तो केपलर दोस्तों क्या दिया था? दोस्तों केपलर दिया था ग्रहों के गति का नियम, यानी कि दोस्तों ग्रहों के गति का नियम। दोस्तों उससे अगला है दोस्तों बिंडल एवं टैटम। दोस्तों बिंडल एवं टैटम ने दोस्तों क्या दिया था? तो दोस्तों बिंडल एवं टैटम ने दिया था दोस्तों एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत, यानी कि दोस्तों एक जीन और दोस्तों एक एंजाइम का सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में डैश प्रकार के गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण होती है? दोस्तों मनुष्य में लिंग निर्धारण दोस्तों किस गुणसूत्र द्वारा होता है? XY, या दोनों से होता है, या दोस्तों में से कोई नहीं होता है? तो दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्र का लिंग निर्धारण दोस्तों XY से होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी होता है XY। दोस्तों XX दोस्तों किसे पाया जाता है? दोस्तों XX पाया जाता है स्त्री में, यानी कि दोस्तों ये दोस्तों स्त्री में पाया जाता है, और दोस्तों XY दोस्तों ये पाया जाता है पुरुष में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है? दोस्तों भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन सा है? नेल्लोर है, मारवाड़ी है, बर्बरी है, दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है दोस्तों, भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है नेल्लोर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए होता है नेल्लोर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, XX तथा XY विधि की खोज किसने की थी? दोस्तों XX तथा XY विधि की खोज किसने की थी? विल्सन एवं स्टीवेंस ने की थी, हेनकिंग ने की थी, डार्विन ने किया था, दोस्तों में से कोई नहीं किया था। तो दोस्तों XX तथा XY की खोज दोस्तों विल्सन एवं स्टीवेंस ने किया था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए होता है स्टीवेंस। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों हेनकिंग, दोस्तों हेनकिंग ने सर्वप्रथम दोस्तों X गुणसूत्रों की खोज की थी, यानी कि X गुणसूत्रों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों हेनकिंग ने किया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तारा व सूर्य की ऊर्जा स्रोत है? दोस्तों तारा और सूर्य की ऊर्जा स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन, या दोनों है? दोस्तों में से कोई नहीं है। तारा एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों नाभिकीय संलयन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए होता है नाभिकीय संलयन। दोस्तों उससे अगला दोस्तों नाभिकीय विखंडन। दोस्तों नाभिकीय विखंडन दोस्तों क्या होता है? दोस्तों नाभिकीय विखंडन दोस्तों है परमाणु बम का दोस्तों परमाणु बम का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय विखंडन। और दोस्तों हाइड्रोजन बम का संबंध है दोस्तों नाभिकीय संलयन, यह है दोस्तों हाइड्रोजन बम, यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन बम। तो चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला प्रतीत होने का कारण है? दोस्तों आकाश का नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? परिकिरणन है, परावर्तन है, वाष्पीकरण है, दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों आकाश का नीला प्रतीत होने का कारण है दोस्तों परिकिरणन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए होता है परिकिरणन। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तब क्या होता है? दोस्तों बैरोमीटर का पाठ्यांक दोस्तों अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, आंधी या तूफान आने की संभावना होती है, दोस्तों मौसम साफ होने की संभावना होती है, दोस्तों इनमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों जब दोस्तों पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है दोस्तों, तब दोस्तों वर्षा होने की संभावना होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए होता है वर्षा होने की संभावना। दोस्तों